पहाड़ों से घिरी बादशाह सलमान की आलीशान सल्तनत में 13 रहस्यमयी और नेकदिल शहजादियां रहती थीं। हर शहजादी में कोई ना कोई खास हुनर और अनोखी खूबी थी। मैं हूँ प्रिंसेस अलीना, फूलों की खुशबू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और मैं हूँ प्रिंसेस माहिरा, मेरी बनाई गुड़िया हर किसी को मुस्कुराना सिखाती हैं। मैं प्रिंसेस जोया हूँ, रंगों से खेलना और नए लिबास तैयार करना मुझे बेहद पसंद है। कोई शहजादी परिंदों के संग बागों में वक्त बिताती तो कोई सितार की मीठी धुन से पूरे महल को सुकून से भर देती। एक शहजादी पानी की लहरों के साथ खेलते हुए घंटों गुजार देती, जबकि दूसरी किताबों की दुनिया में खोई रहती। सबकी आदतें अलग थीं, लेकिन एक राज ऐसा था जो सभी में एक जैसा था। हर रात आधी रात के बाद तीनों शहजादियां अचानक गायब हो जाती थीं। बादशाह सलमान कई दिनों से परेशान था। ये आखिर हर रात कहाँ चली जाती हैं? ये राज मेरी बेचैनी बढ़ाता जा रहा है। महल में सख्त पहरे लगा दिए गए, सैनिकों को हर दरवाजे पर तैनात कर दिया गया, लेकिन फिर भी हर सुबह शहजादियां अपने कमरों में मौजूद मिलती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रात बादशाह ने सभी बेटियों को अपने दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मेरी बच्चियों, मुझे सच बताओ, तुम लोग रात को कहाँ जाती हो? सबसे बड़ी शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हुजूर, हम कहीं नहीं जाते, रात भर अपने कमरों में ही रहती हैं। बादशाह और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि वो चाहकर भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहा था। धीरे धीरे शहजादियां कमजोर होने लगीं। उनके चेहरों की चमक फीकी पड़ती जा रही थी, मानो कोई अनजानी ताकत उनकी ऊर्जा छीन रही हो। मेरी बेटियां दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही हैं? बादशाह हर पल यही सोचता रहता। इसी दौरान दूर की एक सल्तनत से बहादुर शहजादा कैफ महल में पहुंचा। जहां बना, अगर इजाजत दें तो मैं इस रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ। बादशाह ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और हामी भर दी। उस रात पूरा महल नींद में डूब गया। शहजादा कैफ चुपके से शहजादियों के कक्ष के पास छिप गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की दीवारों पर नीली रोशनी चमकने लगी। अचानक दीवार के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई दरवाजा दिखाई दिया। सबसे बड़ी शहजादी धीमी आवाज में बोली, जल्दी करो, रास्ता खुल चुका है। एक एक करके सभी शहजादियां उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर जाने लगी। तेजी से चलो, दरवाजा बंद होने वाला है। शहजादा कैफ चुपचाप उन शहजादियों के पीछे उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। चारों तरफ चमकती रोशनियों का अजीब संसार था। आसमान नीले शीशे की तरह जगमगा रहा था और सामने 13 अजनबी शहजादी खड़ी थी। उनके चेहरे भावहीन और आंखें ठंडी थीं। उन सबके बीच एक लंबा साया खड़ा था, अंधेरों का मालिक शहजादा ज़ारक। ज़ारक की आवाज गूंज उठी, खुशामदीद कैफ, तुम सच जानना चाहते थी। अब जब यहाँ पहुंच ही गए हो तो वापसी आसान नहीं होगी। कैफ ने हिम्मत से कहा, मैं इन शहजादियों को इस कैद से आजाद करके रहूंगा। ज़ारक जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरी नकली दुनिया कांप उठी। अगर इन्हें आजाद करना चाहती हो, ज़ारक बोला, तो तुम्हें 13 मुश्किल इम्तिहान पार करने होंगे। अगर तुम हार गई तो ये सब हमेशा इसी दुनिया में कैद रहेंगी। कैफ ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। पहला इम्तिहान शुरू हुआ। उसे एक ऐसे बाग में भेजा गया जहाँ हर कदम पर रास्ते बदल जाते थे। असली रास्ता वही देख सकता था जिसका दिल साफ हो। कैफ ने डर को नजरअंदाज किया और सच्चाई का रास्ता चुना। अचानक तेज रोशनी फैली और प्रिंसेस एलेना उस जादू से आजाद हो गई। दूसरे इम्तिहान में उसके सामने 3 संदूक रखे गए। सिर्फ एक में सच्चाई छिपी थी। कैफ ने सबसे साधारण संदूक चुना। जैसे ही उसने उसे खोला, सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और प्रिंसेस माहिरा भी आजाद हो गई। तीसरे इम्तिहान में पानी की विशाल दीवारें उसके चारों तरफ उठ खड़ी हुईं, लेकिन कैफ पीछे नहीं हटा। उसकी हिम्मत देखकर तूफानी पानी शांत हो गया और प्रिंसेस जोया भी जादू से मुक्त हो गई। फिर उसे एक विशाल लाइब्रेरी में ले जाया गया, जहां हजारों किताबें रखी थीं। सिर्फ एक किताब में सच छिपा था। कैफ ने वो पुरानी किताब उठाई जिसके किनारे घिस चुके थे। किताब खुलते ही नीली रोशनी चमकी और एक और शहजादी आजाद हो गई। इसके बाद कैफ के सामने उसकी ही परछाई खड़ी कर दी गई। वो बोली, वापस लौट जाओ, ये लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। कैफ ने दृढ़ आवाज में कहा, सच और हिम्मत कभी हारते नहीं। इतना सुनते ही वो नकली परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। एक एक करके सारे इम्तिहान खत्म होती गई।
कैफ आगे बढ़ा तो जारक की बनाई झूठी दुनिया टूटने लगी, दीवारें दरकने लगी, आसमान की चमक बुझने लगी। गुस्से में जारक चिल्लाया, ये मुमकिन नहीं, कोई इंसान इतनी इम्तिहान पार नहीं कर सकता। लेकिन अब उसका जादू कमजोर पड़ चुका था। अगले ही पल उसकी ताकत हवा में बिखर गई। सारी 13 शहजादियां आजाद हो गईं। जादू खत्म होते ही शहजादियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। हम यहाँ कैसे पहुंची? हमारे साथ क्या हुआ था? कैफ मुस्कुराया। तुम सब एक झूठे जादू में फंसी हुई थीं, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। इसके बाद कैफ सभी शहजादियों को लेकर असली महल में लौट आया। बादशाह सलमान अपनी बेटियों को सही सलामत देखकर भावुक हो उठा। उसने कैफ को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी सल्तनत ही नहीं, मेरा परिवार भी बचा लिया। कैफ हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया है। और उस दिन के बाद महल में फिर से खुशियां लौट आईं।